तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 119 सीटों वाली रियासत में बरसर इख्तियार जमात बीआरएस ने 115 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गोशा महल, नामपल्ली, नरसापुर, जनगांव सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 2 सीट पर इंतखाब लड़ेंगे। गजवेल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ेंगे केसीआर। तेलंगाना में इस साल के आखिर में होने हैं असेंबली इंतखाबात। बीआरएस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बोधन से मोहम्मद शकील आमिर को मैदान में उतारा गया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बरसर इख्तियार जमात भारत राष्ट्र समिति ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 2 सीटों पर गजवेल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तेलंगाना में इस साल के आखिरी में असेंबली इंतखाब होने हैं। 119 सीटों वाली रियासत में सत्ताधार बीआरएस ने 115 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ गोशा महल, नामपल्ली, नरसापुर, जनगांव सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। खानापुर एसटी से भूकिया जॉनसन, राठौर नाइक, आदिलाबाद से जोगू रमन्ना, बोथ से अनिल जाधव, निर्मल से अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी, मडहौल से गिद्धिकारी विठल रेड्डी, बांसवाड़ा से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, बोथन से मोहम्मद शकील आमिर को मैदान में उतारा गया और इनके अलावा जुक्कल एससी से हनुमंत शिंदे, येला रेड्डी से जाचला सुरेंद्र, निजामाबाद शहरी से बिकाला गणेश गुप्ता, निजामाबाद ग्रामीण से गोवर्धन बाजी रेड्डी, बालकोंडा से वेमुला प्रशांत रेड्डी को टिकट दिया गया। 115 लोगों को टिकट दिया गया है। 119 सीटें हैं। इस साल के आखिर तक इलेक्शन होने हैं तेलंगाना में और बीआरएस की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रसाद भोसेकर हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। प्रसाद, आपसे जानना चाहेंगे 119 सीटों पर 115 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है अब तक और केसीआर के जरिए 2 सीटों पर इंतखाब लड़ने की खबर अब तक सामने आ रही है। बिल्कुल, पिछली बार भी ऐसा ही किया था केसीआर ने और इस बार भी, हालांकि इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, चुनाव आयोग की तरफ से डेट्स भी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है केसीआर की के चंद्रशेखर राव जो बीआरएस के प्रेसिडेंट भी है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, ये अपने स्ट्रैटेजी के तहत इन्होंने आज जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनका ऐलान किया। खास बात यह है कि खुद केसीआर 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो गजवेल, जहां से वो पिछली बार 2 बार जीते थे, वहां से, और कामारेड्डी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से लड़ रहे हैं। बाकी उनके बेटे को भी वही टिकट दिए गए हैं। सिर्फ 7 लोगों को, जो पिछली बार के जो एमएलए से भारत राष्ट्र समिति के, उनमें से सिर्फ 7 लोगों का जो है टिकट कट गया है और वैसे ही 4 जो है अभी सीट्स तो बाकी है। तो एडवांटेज, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए या फिर देखिए कैंडिडेट्स को कैंपेन करने के लिए बहुत सारा वक्त दिया गया है। अब ये देखना बाकी है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो कि जो है पॉलिटिकल स्ट्रांग है यहाँ पर, वो अपने कैंडिडेट्स का डिक्लेयर करती है, चुनावी प्रक्रिया कब शुरू करती है। शबनम, बिल्कुल प्रसाद, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि अभी किसी तरह की डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इस साल के आखिर तक इलेक्शन हो सकते हैं ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है केसीआर की के बिना डेट, बिना किसी तैयारी के अभी इलेक्शन कमीशन जो कि बिल्कुल खामोश है चुनावों को लेकर, लेकिन केसीआर की तरफ से ये स्ट्रैटेजी अपनाना, क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा बदलाव तेलंगाना के अंदर ला पाएंगे इस स्ट्रैटेजी के तहत, या फिर बीजेपी से उन्हें कॉम्पीट करने का एक चैलेंज मिल सकता है, इसलिए इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई गई? देखिए, ये पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश की है चंद्रशेखर राव ने। हालांकि पिछली बार अगर हम देखें तो 1 साल 6 महीने पहले चुनाव को प्रीपोन किया गया था। 2019 में चुनाव होने थे जनरल इलेक्शन के साथ, लेकिन उन्होंने 2018 के नवंबर में ही चुनाव करवा दिए थे, जिसका एडवांटेज उन्हें मिला, क्योंकि पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। हालांकि सिर्फ 1 ही सीट उनको मिली। कांग्रेस के भी जितने उम्मीदवार आए थे उनमें से कई लोगों को फिर डिफेक्ट करवा लिया केसीआर ने। तो इस बार भी हालांकि कांग्रेस काफी कोशिश कर रही है। कर्नाटक के जिस प्रकार के नतीजे आए हैं और यहाँ पर उनका बेस भी अच्छा है। बीजेपी ने भी हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शंस में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन चंद्रशेखर राव अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को मानते हैं और जिस प्रकार से पिछली बार किया है उन्होंने,
और उनको उसका फायदा मिला था, तो इस बार भी उनको उम्मीद है कि उनका फायदा मिलेगा। लेकिन जो है कई कैंडिडेट्स जितने भी डिक्लेयर हुए हैं उनमें से कई लोगों में नाराजगी है, कई लोगों पे जो है ये भी है, केसेस भी है। तो देखना पड़ेगा कि लोग कांग्रेस पार्टी और बीजेपी इसका फायदा कैसे उठाती है, वो अपने उम्मीदवार किस प्रकार से उतारती है। चलिए प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।